हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मजबूती के साथ लगे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अवगत कराया गया है कि आप सबको शाम को 7 बजे एक सामान्य हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, तो ज़रूर कवर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को अरेंज करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। उसी की श्रृंखला में आज हमारा यह पहला वीडियो रहने वाला है, जिसमें हमने 2020 में पूछे गए समान हिंदी के 50 प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, ये गलती मत करना। इसका मतलब दोस्तों यह होगा कि जो 2020 में आपके एग्ज़ाम में 50 प्रश्न समान हिंदी के पूछे गए थे, तो इन प्रश्नों को आप लोग देखिए इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को भूलना नहीं है। इन प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान रखना है और थोड़ा सा विश्लेषण करना है कि ये प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, कि क्या ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सरल हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन हैं, इनका पैटर्न क्या है। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 45 प्लस क्वेश्चन, तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने लूसेंट को अच्छे से कवर किया है तो आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है सामान्य हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य हिंदी का। उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए लगे हुए हैं मेहनत के साथ, तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें, आप सभी का निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं अपना समान हिंदी का। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों 2020 के आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है समान हिंदी का, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द होता है पृथ्वी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है संप्रदान कारक का परसर्ग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है वह के लिए होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं चित्र बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है, बताइएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्तमान काल, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, आलू किस भाषा का शब्द है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो है पुर्तगाली, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, श वर्ड का उच्चारण स्थान है। ठीक है, दांत दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है मूर्धा, ऑप्शन सी दिया है तालु, ऑप्शन डी दिया है कंठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मूर्धा, यानी श वर्ड का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या 50 में से 45 प्लस प्रश्नों को सही किया है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी दिया है फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दिया है दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी दिया है सुगंधित होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दुर्लभ वस्तु, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सुत का जो अर्थ होगा वह होगा बेटा और सुता का अर्थ हो जाएगा बेटी। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द होगा अपाद मस्तक, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य में भाव तथा
कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? अलंकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? तो हरिशंकर परिसाई, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। षडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। षट प्लस आनंद होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चक्रधर शब्द है, बताइए रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, विदेशी शब्द है कि योग रूढ़? तो योग रूढ़ शब्द होता है चक्रधर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है? ध्यान दीजिएगा, कुछ, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो मान के चलिएगा आपका 45 प्लस स्कोर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक विभाव होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरै सा निकाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति अलंकार है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दीपक भी गलत लिखा गया है, उज्ज्वल भी गलत लिखा गया है, मूर्ति भी गलत लिखा गया है। यहाँ पर जो है बड़े की मात्रा होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? प्रतिरक्षण, प्रतिक्षण, अतिक्रमण, सुगम, दर्शन। तो ध्यान दीजिएगा, दर्शन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है और आपको कमेंट इसमें क्या कहते हैं दिया गया है ऑप्शन के रूप में, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी दिया है हंस पद। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा चिन्ह है। तो पुनरुक्ति बोधक चिन्ह होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति के सुकुमार के कवि के रूप में जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है? सिंह, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा, सखी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है? बहुत जो आपका क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्ज्वल पद में संधि है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उज्ज्वल में जो है कौन सी संधि है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उज्ज्वल में जो है आपकी व्यंजन संधि होती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पावक शब्द उदाहरण है? आयादी स्वर संधि का, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा। प्रसारण का विलोम शब्द है? अंकुचन, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लोक संस्कृत का जन्म हुआ है? बताइएगा आप लोग, गांव में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृपाण शब्द है? आगत है कि देशज है, तद्भव है कि तत्सम है? तो तत्सम शब्द होता है कृपाण, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो चक्कर में पड़ना
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना, बात पक्की होना। भार टालना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वाचनालय जो आपका रूढ़ शब्द होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महोत्सव में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो महोत्सव में जो है गुण संधि होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंबर का विलोम शब्द होगा। अंबर का विलोम शब्द होता है अवनी, क्योंकि अंबर का अर्थ होता है आकाश और अवनी का अर्थ होता है धरती। ठीक है, तो अवनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे कैसा शब्द है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहिर्मुखी में समास है, अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य में वर्णन होता है, ऑप्शन ए दिया गया है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी दिया है मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी दिया है मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी दिया है मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। काली मिर्च में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दंडी होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है, विस्मय होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो मतीराम जो है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को काट कर फल खिला दो। तो जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी यह जो आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कारवा किस विधा की रचना है? तो एकांकी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। ऑप्शन बी दिया है उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। ऑप्शन सी दिया है दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी दिया है यह बात सभी को स्वीकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला मितव्ययी कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों